ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग की एक वीडियो बनाएं यसारा के थ्रू। तो मैं आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। देखते हैं आज मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे विद यसारा में हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये हमारा यसारा इंटरफेस है, आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं ही। ये फाइल एडिट सिमुलेशन एक्सेट्रा ये सब इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो फाइल्स हैं। एक फ़ोल्डर में हमने ये दो फाइलें जिसमें एक ये पीडीबी है, स्ट्रक्चर है प्रोटीन का छोटा सा, और एक ये हमारे पास लाइगेंड है। हम आज सिर्फ एक लाइगेंड को ही डॉक करेंगे प्रोटीन के अंदर, ताकि हम इजीली और अच्छे से समझ पाएँ कि डॉकिंग एक्चुअली होती कैसी है। जनरली तो यसारा के अंदर मैक्रो का ही खेल है, जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी काफ़ी बताया है कि अगर आपको मैक्रो से खेलना आ गया, मैक्रो में मैनिपुलेशन करके मैक्रो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके डॉकिंग हो गया, होमोलॉजी मॉडलिंग हो गया, सिमुलेशन हो गया, कोई भी इन सिलिको एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं यसारा के अंदर। यसारा बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें इजीली की जा सकती हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये दो एक लाइगेंड और एक प्रोटीन है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें इन्हें क्लीन करना है या प्रिपेयर करना है। बिफोर डॉकिंग हमारे पास प्रोटीन और लाइगेंड प्रिपेयर्ड मोड में होने चाहिए। प्रिपरेशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये प्रोटीन है, प्रोटीन को उठा करके हम इसके अंदर यसारा के अंदर जब छोड़ते हैं तो ये हमारे पास यसारा के अंदर ये प्रोटीन आ गया है। एक छोटा सा एक सिंथेटिक प्रोटीन है, जस्ट फॉर आपका पढ़ाई वगैरह के लिए या फिर स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोटीन को पहले हमें प्रिपेयर करने का मतलब है इसको एनर्जी मिनिमाइज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ भी को क्रिस्टलाइज लाइगेंड है या फिर कोई को फैक्टर है, कुछ भी है, उन सब चीज़ों को हमें डिलीट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, जो भी है उन सब चीज़ों को हम डिलीट करेंगे। वो हमें प्रोटीन के अंदर नहीं चाहिए। अगर ये प्रोटीन मल्टीमेरिक प्रोटीन है यानी कि मल्टी चेन प्रोटीन है तो भी उसको हमें बाकी की चेन्स को डिलीट करके एक प्राइमरी एक सिंगल चेन हमें रखनी चाहिए, क्योंकि जनरली किसी भी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में हम सिंगल चेन प्रोटीन पर ही काम करते हैं, क्योंकि जैसा डॉकिंग पैटर्न एक चेन में है सेम एज इट इज़ डॉकिंग पैटर्न दूसरी चेन में देखा जाता है। इसलिए हम इस प्रोटीन को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम इसको पहले एडिट में जाएंगे। एडिट में आपके क्लीन ऑप्शन है, क्लीन ऑल करेंगे। क्लीन ऑल करने के बाद आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आई थिंक प्रिपेयर्ड मोड में है। जनरली जब हम पीडीबी से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहे हैं हाइड्रोजन पीडीबी में नहीं होते, तो क्लीन करने से हाइड्रोजन वगैरह उसमें ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोटीन को मिनिमाइज़ करेंगे, एनर्जेटिकली मिनिमाइज़ करेंगे। ऑप्शंस में जाएंगे, चूज़ एक्सपेरिमेंट एनर्जी मिनिमाइजेशन। एनर्जेटिकली हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। एनर्जी मिनिमाइज़ करने से प्रोटीन के अंदर कुछ स्टेरिक हिंड्रेंसेस या स्टेरिक क्लैशेस वगैरह होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं और हमारा प्रोटीन डॉक करने के लायक हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका एनर्जी मिनिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, फाइनल एनर्जी कितनी है। इन केस कभी कभी हमें पब्लिकेशन में डालना पड़ता है कि आपके प्रोटीन की फाइनल एनर्जी कितनी है एनर्जी मिनिमाइज़ करने के बाद, तो हम यहाँ पर ये स्टेप्स और ये एनर्जी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसको सिमुलेशन बॉक्स को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इस फाइल को इसको एनर्जी मिनिमाइज़ करने के बाद इसको एज इट इज़ फाइल को सेव एज करेंगे पीडीबी। यहाँ से टेस्ट को क्लिक करके ओके किया हमने, तो ये टेस्ट पीडीबी जो हमारा ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर टेस्ट पीडीबी करके हमने जो लोड किया था वो है। अब मैं test_min लिख देता हूँ। min इज़ सफिक्स फॉर लाइक मिनिमाइजेशन के लिए हम min लिख देते हैं। आप कुछ और भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ओके करेंगे, इसको यहाँ से क्लीन करेंगे, देखेंगे दूसरे हमारे पास ये test_min पीडीबी फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई।
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस SDF फाइल जो लाइगेंड का जो हमारा फाइल है इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। ये हमारे पास लाइगेंड है, कोई भी आर्बिट्रेरी लाइगेंड अभी हमने लिया हुआ है। ये अपने F फंक्शन F2 मेरे में काम करेगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, बॉल एंड स्टिक मोड में आ जाता है। फिर से फंक्शन F1 दबाएंगे, आपके में ये फिर से बॉल मॉडल में आ गया। फंक्शन F3 कहीं कहीं किसी किसी कंप्यूटर में फंक्शन काम करता है, किसी में नहीं करता है। मेरे लैपटॉप में फंक्शन की के साथ ये फंक्शंस होते हैं। आप में डायरेक्टली भी F1 F2 F3 दबा करके, जैसे आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें ये कुछ ये आपका कंफर्मेशन दिख रहा है। ऑल्दो आई थिंक ये मिनिमाइज्ड मोड में है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन वगैरह भी सब एडिड है। अगर नहीं है तो भी हम एक बार इसको एनर्जी मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम सेम क्लीन का ऑप्शन नहीं दबाएंगे। क्लीन का ऑप्शन आपके रूटीन के लिए होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली चूज़ एक्सपेरिमेंट एनर्जी मिनिमाइजेशन करेंगे, तो ये आपके लाइगेंड को एनर्जेटिकली मिनिमाइज करने लगेगा। बैकग्राउंड नॉइसेस पे थोड़ा ध्यान ना दें। कंप्यूटर में और मोबाइल में कुछ कुछ मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, डजंट मैटर। ये देखिए यहाँ पे एनर्जी मिनिमाइज हो रहा है, लाइगेंड खुल रहा है, बंद हो रहा है, कंफर्मेशन चेंज हो रही है। तो ये लाइगेंड हमारा एनर्जी मिनिमाइज हो चुका है। यहाँ से सिमुलेशन बॉक्स इस बार हम डिलीट कर देते हैं, चाहे तो पहले जैसा ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। ये मिनिमाइज हो गया है। फिर से हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्टेप्स और ये फाइनल एनर्जी आपके लाइगेंड की ये है। तो इस फाइल को हम चाहें तो PDB में भी सेव कर सकते हैं, चाहे तो SDF फॉर्मेट में ही अगेन सेव कर सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि इस फाइल को हम PDB में ही सेव करें, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इजी रहता है यूज़ करने के लिए। और इसको हम PDB में फ़िलहाल सेव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लाइगेंड था उसका नाम AB था, तो हम यहाँ पर इसको ab.pdb करके ही सेव कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए ab.pdb एज लाइगेंड जो हमारा सेव हो गया है 10 KB। ठीक है, अब इसको SDF में कैसे सेव करेंगे ये भी आप चलिए देख लीजिए हाथों हाथ। सेव एज अदर फाइल फॉर्मेट में जाएंगे, AB सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप डिज़ायर्ड फाइल फॉर्मेट चूज़ करेंगे जो हमारा है SDF। ठीक है, यहाँ पर आपका डिज़ायर्ड फोल्डर जहाँ पर आपको ये लाइगेंड सेव करना है, मेरा डिज़ायर्ड फोल्डर ये टेस्ट, इसके अंदर ab_min.sdf ओके करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक और ab_min.sdf करके मिनिमाइज लाइगेंड आ गया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, 6 KB से 4 KB पे ये घट गया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेन चीज़ जो हमारी एक देखने की ये है कि अब डॉकिंग के लिए सबसे पहले हमारा जो नेमिंग कन्वेंशन होता है ये सारा में वो हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है कि जिस नेम से हमारा प्रोटीन है उसी नेम से हमारा लाइगेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा लाइगेंड और प्रोटीन दोनों अलग अलग नाम से हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें इनको रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोटीन का नाम है प्रोटीन अंडरस्कोर
लाइगेंड है हमारा ए बी, इसको मैं लिख लेता हूँ फिलहाल, अंडरस्कोर रिसेप्टर डॉट PDB। ये हमारा प्रोटीन हुआ जो कि हमने मिनिमाइज़ किया था, प्रोटीन अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर रिसेप्टर डॉट कॉम। जो हमारा प्रोटीन होगा वो रिसेप्टर होगा, एंड लाइगेंड जो है वो ऑब्वियसली लाइगेंड ही होगा। यहाँ पर हम SDF फाइल को ही देखते हैं, इस सेम नेम देंगे, प्रोटीन अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर, वहाँ रिसेप्टर था, यहाँ पर लाइगेंड होगा, लाइगेंड डॉट SDF। ठीक है, प्रोटीन अंडरस्कोर लिंक हमारा एक मेन नाम हो गया जो हम देना चाहते हैं, और ये अंडरस्कोर रिसेप्टर फॉर प्रोटीन अंडरस्कोर लाइगेंड फॉर लाइगेंड। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन अगर गलत रहेगी तो आपका मैक्रो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैक्रो में नेमिंग कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से आप ये स्क्रीन को इसको क्लीन कर देंगे, ये सारा वर्कशीट को क्लीन करेंगे, फाइल न्यू, यस, ये मैंडेटरी नहीं है बट करना इजी रहता है ज़्यादातर, जैसे आप सिमुलेशन वगैरह चलाते हैं उसके अंदर ये स्टेप अच्छा रहता है। ये क्या करता है, ये सारा के पैरामीटर्स को रीसेट कर देता है। ये सारा के पैरामीटर्स रीसेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस में जाएंगे, हमें क्या करना है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट चलाना है। तो अगेन मैक्रो एंड मूवी में जाएंगे, सेट टारगेट करेंगे, सेट टारगेट करके हम वही प्रोटीन फाइल सेलेक्ट करेंगे जो प्रोटीन फाइल हमने अभी बनाई है विद आवर ओन डिजायर्ड नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, फिर से आपको अपनी डिजायर्ड वर्क डायरेक्टरी में जाना होगा, बहुत लंबा, ठीक है, सॉरी, ये डिजायर्ड डायरेक्टरी में आ गए। हमने अपना रिसेप्टर यहाँ पर टारगेट एज अ टारगेट रिसेप्टर सेट करना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम यहाँ से अंडरस्कोर रिसेप्टर डॉट PDB ये जो है इसको हम डिलीट कर देंगे, पीछे का अंडरस्कोर रिसेप्टर डॉट PDB डिलीट करेंगे, सिर्फ प्रोटीन अंडरस्कोर लिंक जो हमारे प्रोटीन का मेन नाम है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, फिर से मैक्रो एंड मूवी में जाएंगे, प्ले मैक्रो में जाएंगे, प्ले मैक्रो के बाद हम मैक्रो की डायरेक्टरी से अपना डॉक रन सेलेक्ट करेंगे। डॉक रन में नॉर्मली यहाँ पर डॉक रन और डॉक 100 आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। डॉक रन के अंदर आपके 25 साइकिल्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम होता है। डॉक रन 100 में मैंने चेंज करके उसको 100 साइकिल्स में कन्वर्ट किया हुआ। ज़रूरी नहीं है, 25 में भी सेम काम करता है, 100 में भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्लस्टरिंग, ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ लाइगेंड क्लस्टर चाहिए तो उसके लिए आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स बढ़ा सकते हैं। या हम एक्सपेरिमेंटल सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम छोटा वाला एक्सपेरिमेंट चलाएंगे। डॉक रन डॉट MCR हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये आपका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं लाइगेंड पैरामीटराइज हो रहा है, लाइगेंड पैरामीटराइज होगा, फिर वो लाइगेंड आपके प्रोटीन में डॉक होना शुरू होगा। डॉकिंग ऑन 2 CPUs, मेरे लैपटॉप में 2 CPU हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अभी आपके पास अगर अच्छा सिस्टम है तो आप नंबर ऑफ़ CPUs बढ़ा सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली लाइगेंड या सारा अपने आप को नंबर ऑफ़ CPUs इंक्रीज़ कर देगा, जिससे आपके डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी हमारे 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स प्रीटी फास्ट, ये सारा काफ़ी अच्छा है, फास्ट है, इसीलिए आजकल ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की पसंद बना हुआ है। मैं आपको पूरा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ। पूरा नंबर ऑफ़ 25 रन्स हम कंप्लीट करके देखेंगे। आपको यह सारा की स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा, डॉकिंग कितनी जल्दी फिनिश होती है इसके अंदर। अगर आपके पास अच्छा हाई एंड सिस्टम है तो डॉकिंग और भी फास्ट होगा, एंड ऑफ कोर्स इट्स रिलायबल।
आप यसारा की डॉकिंग पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोडॉक की डॉकिंग के प्रिंसिपल्स ही यसारा के अंदर डॉकिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑटोडॉक तो आप जानते ही हैं, बहुत रिलायबल और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। सेम ऑटोडॉक एंड ऑटो वीना आपको यसारा में मिलता है, इसलिए एज यू कैन सी विद वीना इन प्रोग्रेस, तो यसारा का डॉकिंग बहुत अच्छा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट देखना इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। ये आपका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया, एंड एज यू कैन सी सिमुलेशन बॉक्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं फॉर बेटर विजुलाइजेशन। अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज़ ये लाइगेंड कहाँ बाइंड हो रहे हैं प्रोटीन पे। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटीन पे जो बाइंड होने वाले नंबर ऑफ लाइगेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइगेंड यहाँ इस जगह पर बाइंड हो रहे हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ इस तरफ हैं, ओवरऑल सब जगह बाइंड हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइगेंड्स यहाँ बाइंड हो रहे हैं। इसका क्लस्टरिंग जो लाइगेंड है वो इधर सबसे ज़्यादा है, यानी कि दिस इज़ द प्रेफर्ड साइट जहाँ पर आपका लाइगेंड इस प्रोटीन के साथ पर्टिकुलर लाइगेंड पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड करना चाह रहा है या चाहता है या बाइंड करता है। अब हम देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आया क्या। ये देखिए वी गेट दीज सो मैनी फाइल्स। इनमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जो है वो लॉग फाइल को खोलेंगे। दिस लॉग फाइल इज़ ये हमें बताएगा कि हमारा जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है वो कैसा रहा। यहाँ पर देखिए 25 वीनर डॉकिंग रन्स ऑफ द लाइगेंड ऑब्जेक्ट 2 सो एंड सो फॉलोइंग रिजल्ट्स सॉर्टेड बाय बाइंडिंग एनर्जी। मोर पॉजिटिव एनर्जी इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग। जैसा ऑटोडॉक में हमें मिलता है मोर नेगेटिव इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग, यहाँ पर मोर पॉजिटिव इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग। बात सेम ही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे बाद में आप पॉजिटिव का नेगेटिव कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर मोर पॉजिटिव एनर्जी इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग एंड नेगेटिव एनर्जी मीन्स नो बाइंडिंग। नेगेटिव एनर्जी वैसे तो जनरली इस यसारा में आती ही नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस अगर होता है आती है तो, वरना तो नहीं आती। सबसे मेन चीज़ क्या है कि यसारा में जो आपकी बाइंडिंग है वो किलो कैलोरी पर मोल में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऑटोडॉक में किलो जूल पर मोल में होती है, बट इट्स वेरी इजी। किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करना इजी होता है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स, तो वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट किलो कैलोरी कम है और किलो जूल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पॉइंट्स ये 6 का जो रेंज है ये बहुत बेकार एनर्जी है या बहुत ज़्यादा अच्छी है। 6 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग्स। तो स्ट्रॉन्गर प्रोटीन लाइगेंड बाइंडिंग शो करता है।
वेल तो अभी आपने देखा ये इंडिविजुअल 25 रन की रिजल्ट्स हैं। यहाँ आपके पास रन, बाइंडिंग एनर्जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको मिलेगा, कंजर्व्ड सरफेस एरिया, कॉन्टैक्टिंग रिसेप्टर रेजिड्यूज आपको मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन टेबल है वो ये टेबल होता है, और इस टेबल के नीचे एक और टेबल आपको मिलती है। यहाँ पर आपका बाइंडिंग एनर्जी स्प्रेड दिया जाता है कि एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी स्प्रेड है वो किस तरह का है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत अलग अलग हैं, किसी में सिर्फ 4 है, किसी में 10 है, ऐसा नहीं है। एनर्जी स्प्रेड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एनर्जी स्प्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस मोड पे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ लाइगेंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी स्प्रेड इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस, सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एनर्जी वाइज देखिए ये 6.5, 6.32, 6.12, 6.12 अगेन 5.9, तो ये डिक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से आपको एक टेबल मिलती है। तो यहाँ पर 001 इज़ द क्लस्टर नंबर। ये वही क्लस्टर नंबर है जो हमारे को यहाँ पर मिलता है, दिस वन 001। अब क्या करते हैं हम अपने यसारा में इसको क्लीन कर देते हैं, और यहाँ पर वही नंबर 1 क्लस्टर जो हमारा आया है उसको डालते हैं। तो ये देखिए, दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाइंडिंग मोड ऑफ द लाइगेंड। लाइगेंड का सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मोड है। यहाँ पर लाइगेंड बहुत खुशी से इस प्रोटीन के साथ बाइंड करना चाह रहा है। तो ये था हमारा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने आज कंप्लीट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर छोटा सा इन सिलिको एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए नमस्कार एंड एंजॉय कंप्यूटिंग। यसारा के साथ प्ले करिए और अपनी कंप्यूटिंग स्किल्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स को इन्हांस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।